और आजकल नारे चलाए जा रहे हैं समाज में। नारा है, वर्षों से हम सुनते आए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। ये तो समझ में आता कि हिंदू मुस्लिम ईसाई, पर सिख को तुमने अलग कहां से बना दिया? सिख को हमारी गलती ने अलग बनाया दोस्तों। सिख वह सिख गुरु गोविंद सिंह जिन्होंने सिख धर्म को प्रारंभ किया, उन्होंने कहा था सकल जगत में खालसा पंथ गाजे, जगे धर्म हिंदू सकल भंड भाजे। गुरु गोविंद सिंह ने राम की वंदना की है, गुरु गोविंद सिंह ने चंडी चरित्र लिखा है, चंडी माता की वंदना की है, काली की उपासना की है। आज गुरु ग्रंथ साहिब उठाकर पढ़ो, पन्ने पन्ने पर राम अंकित हैं, पन्ने पन्ने पर संतों की वाणियां अंकित हैं। उस पंथ को किसने अलग बना दिया? हम भूल गए गुरु गोविंद सिंह का इतिहास। जब चारों ओर छाया था आतंक मुगलों का, उस समय गुरु गोविंद सिंह ने खड़े होकर सभी भक्तों का आह्वान किया था, देवी माता आज बलिदान चाहती है, कौन अपना भोग देने को तैयार है? जनता ने पहली बार सुना, यार देवी माता को तो बकरे का भोग लगता है, देवी माता को तो मुर्गा चढ़ता है, आदमी का भोग देवी माता कब से मानने लग गई? गुरु गोविंद सिंह का गए दिन जब देवी जी ने जानवरों का भोग लिया, आज देवी व्यक्ति का भोग चाहती है, किसी आदमी का भोग चाहती है। कौन भक्त अपने शरीर को देना चाहता है, अर्पण करना चाहता है? कहते हैं हजारों की भीड़ में एक व्यक्ति उठकर खड़ा हुआ, कहने लगा, गुरुजी ये मेरा शरीर माता के चरणों में अर्पित है, अगर धर्म की रक्षा के लिए मेरे शरीर का उपयोग हो सकता हो, इससे बड़ी कोई बात नहीं होगी। एक व्यक्ति उठकर खड़ा हुआ, गुरु गोविंद सिंह जी उसको लेकर पर्दे के अंदर गए और अंदर से जोर की एक आवाज आई, खटाक, और बाहर खून बहता हुआ आया। बाहर बैठे भक्त लोग कांप गए। गुरु गोविंद सिंह फिर खून से सनी हुई तलवार लेकर बाहर आए, खून से सनी हुई तलवार उठाकर फिर बोले, देवी की भूख शांत नहीं हुई है, देवी और बलिदान चाहती है। फिर एक व्यक्ति उठकर खड़ा हुआ, बोला, देवी अगर बलिदान और चाहती है तो मेरा बलिदान लीजिए गुरुजी। वो व्यक्ति भी अंदर गया, गुरु गोविंद सिंह फिर अंदर गए, फिर आवाज आई, खून की धार आई, गुरु साहब फिर बाहर आए। कहते हैं एक एक करके गुरु साहब 5 बार बाहर आए और 5 व्यक्ति उनके साथ अंदर गए, पांचों को खून बह के बाहर आया। अंत में फिर गुरु गोविंद सिंह जी बाहर निकल कर आए, बोले, और कोई खून देने को तैयार है, अपना बलिदान देने को तैयार है? भक्त कहते हैं हम बकरा चढ़ा सकते हैं, दारू चढ़ा सकते हैं, लेकिन अपनी जान नहीं दे सकते हैं, क्योंकि हमने धर्म को ऐसे ही बना रखा है, देवी को बकरा चढ़ा दो, देवी को दारू पिलाओ, देवी तो क्या बकरे खाएगी, बकरे हमको खाना है, दारू हमको पीना है, बकरे हमको खाना है, देवी तो हमारा बहाना है। हमने दोस्तों धर्म को एक बहाना बना के रखा हुआ है, इसलिए धर्म हमारी रक्षा कहां से करेगा? धर्मो रक्षति रक्षितः, हम धर्म की रक्षा करें तब धर्म हमारी रक्षा करेगा। गुरु गोविंद सिंह पर्दे के अंदर फिर गए और 5 प्यारों को निकालकर बाहर ले आए और बोले, तुम्हारे धर्म की रक्षा ऐसे नहीं हो सकती, तुम्हारी चोटी और जनेऊ की अगर रक्षा करनी है तो एक एक व्यक्ति परिवार से मुझको चाहिए, केवल नारे मत लगाओ, गुरु के चरणों में झूठे आकर प्रणाम मत करो, मुझे सच्चे भक्त चाहिए। एक एक बच्चा हर परिवार से चाहिए और एक एक बच्चा हर परिवार से सिख बनाया गया, गुरु की सेवा में अर्पण किया गया और गुरु ने उनको पहचान दी। केश कंगा 5 ककार दिए, कंगा रखो, केश रखो, कृपाण रखो, कच्छा रखो, कंगन रखो, ये सारे कंगा रखो, ये प्रमाण दी उनको, 4 पहचान दी। वो हमारे सरदार। आज हमने सरदार शब्द को मजाक बना लिया। हमारा कोई चुटकुला सरदार के बिना पूरा नहीं होता। सब भूले हैं, हमने अपने भाइयों को याद नहीं किया और उन गुरु गोविंद सिंह के प्यारों ने भी अपने इतिहास को याद नहीं किया, भूल गए वो इतिहास। आज नारे लगाते थे, पंजाब में नारे गूंजे हैं, मुस्लिम सिख भाई भाई, हिंदू कौम कहां से आई? तब ये हमारे दिमाग के अंदर ये बात क्यों नहीं आई कि किसने गुरु तेग बहादुर की गर्दन कटवाई? दिल्ली का शीशगंज गुरुद्वारा हम जाते हैं, प्रणाम करते हैं, लेकिन भूल जाते हैं कि शीशगंज का नाम शीशगंज क्यों है? क्योंकि उस जगह पर बैठकर गुरु तेग बहादुर की गर्दन कटी थी। उस जगह गुरु तेग बहादुर जी शीश काटा गया था और जब कहा था औरंगजेब ने, यदि तुम मुस्लिम धर्म स्वीकार कर लोगे, तुम्हारे सब अनुयायी मुस्लिम धर्म स्वीकार कर लेंगे, तब कहते हैं गुरु तेग बहादुर ने शीश दिया पर सार नहीं दिया। याद करें इतिहास, अंगद देव
तवे पर बिठाकर भून दिए गए, हमारे गुरु आरओ से चीर दिए गए। मतीदास चौक सामने बना हुआ है, आज लोग झगड़ रहे हैं मतीदास सिख था या हिंदू था। अरे कोई भी था, वो हिंदू था, गुरु का शिष्य था। उस गुरु का शिष्य जो राम की वंदना करते थे, मतीदास को चौक पर खड़ा कर कर लकड़ी चीरने वाले आरे से चीर दिया गया। रक्त रंजित इतिहास है हमारा। उस गुरु गोविंद सिंह के दो बालक जिनको औरंगजेब के सिपह सालारों ने पकड़ लिया, खड़ा कर दिया गया सरहिंद में, कह दिया गया मुस्लिम धर्म स्वीकार करो। दो नन्हे नन्हे बालकों ने कहा नहीं, हमें गुरु ग्रंथ प्यारा है, हमें अपना पंथ प्यारा है, हमें राम प्यारे हैं, हमें कृष्ण प्यारे हैं, हमें अपनी भारत भूमि प्यारी है, हम अपना धर्म नहीं छोड़ सकते। सिपह सालार ने चमकाया, मार दिए जाओगे। उन्होंने कहा मरना स्वीकार है। किसको मारोगे? आत्मा को तुम मार नहीं सकते, शरीर मरा मराया है। वो दो हमारे नन्हे नन्हे गुरु के बालक खड़े कर दिए गए और दीवार चुननी प्रारंभ हुई। एक एक ईंट रखते जाते थे, दीवार ऊंची उठती जाती थी। कहते हैं जब दीवार उठते उठते छोटे भाई की गर्दन तक आई तो बड़े भाई की आंखों से आंसू निकल पड़े। मुस्लिम सिपह सालार चिल्लाया, अरे बाल को मरने से डर गए, इतने कायर हो? कोई बात नहीं, हम तुमको अब भी जिंदा छोड़ सकते हैं, तुमको तमाम भोग का साधन देंगे। आज हम कहते हैं छोटे बच्चे, हमारे बच्चे अगर मान लो संघ के काम में, अच्छे काम में जाते हैं, हम अपने बच्चों को घर के अंदर कर लेते हैं। यदि दंगे का मौका आता है, हम सबसे पहले अपने बच्चों को घर के अंदर करते हैं और कहते हैं छोटे छोटे बच्चे हैं। याद रखो गुरु गोविंद सिंह के बच्चे भी छोटे छोटे बच्चे थे। सिपह सालार चिल्लाया कि जान प्यारी हो तो बोल दो, अब भी दीवार चुनना बंद कर दी जाएगी। बड़ा भाई चिल्लाया, अरे मूर्खों, मैं इसलिए नहीं रो रहा हूं कि मेरी जान खतरे में है, मुझे रोना इस बात पर आ रहा है कि ये मेरा छोटा भाई मुझसे 2 साल बाद दुनिया में आया, लेकिन मातृभूमि पर मरने का सौभाग्य मुझसे पहले मेरे छोटे भाई को मिल रहा है। इस कारण बड़े भाई की आंखों में आंसू आए। उस गुरु गोविंद सिंह के इतिहास को भूल गए। वो सरहिंद के अंदर वो दीवार आज भी खड़ी हुई थी जहां हमारे गुरु के 2 प्यारे चुन लिए गए। वो गुरु गोविंद सिंह गुरु दशमेश, जब उनका बड़ा लड़का युद्ध करने निकला, अंदर खेत गया, वीर गति प्राप्त कर गया। जब दूसरा बच्चा निकला तो कुछ देर बाद युद्ध से वापस आया। गुरु गोविंद सिंह पूछते, युद्ध क्षेत्र से वापस कैसे लौट आए? लड़का बोलता है, पिताजी बहुत प्यास लगी थी, मैं केवल पानी पीने आया हूं। गुरु गोविंद सिंह ने उसको वापस उल्टे पांव लौटा दिया, जाओ, तुमको पीने के लिए पानी नहीं मिलेगा, अगर पीना है तो दुश्मनों को गर्म लहू पियो। वो गुरु गोविंद सिंह, वो हिंदू धर्म के रक्षक गुरु गोविंद सिंह, वो हमारे दशमेश, किन्ने उनको अलग कर दिया? इन तमाम नारों ने अंग्रेजों में लॉर्ड मैकालिफ हुआ था, जिसने षड्यंत्र के तहत सिख धर्म स्वीकार किया और गलत तरीके से सिखों का इतिहास लिखा और बता दिया सिख हिंदू तो अलग अलग हैं, मुस्लिम सिख भाई भाई। तो मुझे बताओ, गुरु तेग बहादुर की गर्दन किसने कटवाई? गुरु पुत्रों के लिए दीवार किसने चुनवाई? इसके बाद भी हम नारा लगाते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, तो इससे बड़ी मूर्खता हमारी नजरों में कुछ भी नहीं है, क्योंकि सिख अलग कहां से हो गए कि मुस्लिम और ईसाई जैसे सिख अलग है नारों में, मुस्लिम और ईसाई जैसे सिख अलग है नारों में, भूल भंवर ने ला छोड़ा नावों को खुद पतवारों में, हिंदू धर्म न छोड़ा बालक चुने गए दीवारों में, हिंदू धर्म न छोड़ा बालक चुने गए दीवारों में, मतीदास अंगद को चीरा आरों ने अंगारों ने, मतीदास अंगद को चीरा आरों ने अंगारों ने, शीश दिया पर सार दिया ना तेग बहादुर ने अपना, शीश दिया पर सार दिया ना तेग बहादुर ने अपना, बना खालसा पंथ धर्म हित गुरु गोविंद सिंह का सपना, बना खालसा पंथ धर्म हित गुरु गोविंद सिंह का सपना। इतिहासों के पृष्ठ न जाने किस दुनिया में खोए रे, इतिहासों के पृष्ठ न जाने किस दुनिया में खोए रे, पहले दास कबीरा रोए अब बाबा भी रोए रे, पहले दास कबीरा रोए अब बाबा भी रोए रे। हमको हवाला कांड याद है क्योंकि पैसे का हवाला हुआ है, लेकिन पैसे के पहले किन किन वस्तुओं का हवाला हुआ? हमारे इतिहास के पन्नों का जो हवाला हुआ है उसके लिए कौन जिम्मेदार है? क्योंकि अभी तक कहा जाता था राम तो एक कल्पना है, राम को कभी ऐतिहासिक रूप से पढ़ाया नहीं गया, लेकिन अमेरिका के सैटेलाइट ने फोटो खींचा है कि राम ने जो रामेश्वरम से लेकर लंका तक सेतु बनाया था उसके अवशेष आज भी समुद्र के अंदर दिखते हैं।
तब भी राम को इतिहास स्वीकार करने में हमको हिचकिचाहट। आज द्वारका के पास में पुरानी द्वारका समुद्र के अंदर डूबी हुई मिलती है, जिसके पत्थर निकाले जा रहे हैं, प्रोफेसर राव खोज कर रहे हैं। लेकिन ये खोज तमाम हमारे हिस्ट्री शीटर, क्योंकि मैं इनको हिस्टोरियन नहीं बोलना चाहता हूं, इनको हिस्ट्री शीटर बोलना चाहता हूं, इन हिस्ट्री शीटर के लिए द्वारका की खोज एक बोझ बनी हुई है कि राम कृष्ण रह गए कल्पना, तथ्य नहीं इतिहासों के। आज महान बने पापी जो थे व्यापारी लाशों के, इतिहासों में महल खड़े हैं ये सेक्युलर ताशों के, और पन्ने गायब गुरुपुत्रों की दबती घुटती सांसों के। इतिहासों के पन्नों में भी पाया गया हवाला है, मेकाले के पुत्रों द्वारा बना गया भ्रमजाला है। दोस्तों, एक भ्रमजाले से बाहर आए और तब जाकर सही नारा लगाएं कि मुस्लिम और ईसाई जैसे सिख अलग है नारों में, भूल भंवर ने ला छोड़ा नावों को खुद पतवारों में, हिंदू धर्म न छोड़ा बालक चुने गए दीवारों में, मतीदास अंगद को काटा आरों ने अंगारों ने, शीश दिया पर सार दिया ना तेग बहादुर ने अपना, बना खालसा पंथ धर्म हित गुरु गोविंद सिंह का सपना। इतिहासों के प्रश्न न जाने किस दुनिया में खोए रे, इतिहासों के प्रश्न न जाने किस दुनिया में खोए रे, पहले दास कबीरा रोए अब बाबा भी रोए रे, पहले दास कबीरा रोए अब बाबा भी रोए रे, हथकड़ियों से मुक्त हुए हम अपने हाथ कटा करके। अंग्रेजों ने तारीख तय की थी कि जून 1948 में देश को आजादी मिलेगी अगर अखंडित रूप से चाहिए तो, लेकिन किसने खंडित आजादी स्वीकार कर ली और फिर सिखाया गया, नारे लगाए गए, दे दी हमें आजादी बिना खड्ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, हमको आजादी भीख में मिली, बिना ढाल और तलवार के आजादी मिली। ऐसा कहना, हम जब बोलते हैं लोग कहते हैं तुम अपमान कर रहे हो बापू का, मैं कहता हूं हम बापू का अपमान नहीं कर रहे हैं, लेकिन इस प्रकार के गीत गाना और इस प्रकार की केवल अहिंसा की दुहाई देकर हमने आजादी प्राप्त की, ऐसा कहना सुभाष चंद्र बोस का भी अपमान है, उस भगत सिंह का अपमान है जिसने फांसी खाई, ऐसा कहना उन तमाम क्रांतिकारियों का अपमान है जिन्होंने अपनी जान न्यौछावर कर दी। क्योंकि मेरा कहना नहीं है, पढ़िए ब्रिटिश संसद के बयान। जब ब्रिटिश संसद में कहा गया था कि भारत को आजाद क्यों कर रहे हो, भारत से भी हम और लूट सकते हैं, ब्रिटेन के लिए और दोहन कर सकते हैं, उस भारत को आजाद क्यों कर रहे हो, क्या कारण है, तब ब्रिटिश की संसद में बयान दिया गया था। एटली और चर्चिल के बीच में संवाद हुआ था कि भारत को आजाद 3 कारणों से किया जा रहा है, और ये 3 कारण थे कि भारत की नौसेना में विद्रोह हो गया है, और ये विद्रोह सावरकर के कारण हुआ था। दूसरा कारण दिया गया था कि अंग्रेजों की फौज जर्मनी से युद्ध करते करते हार रही है। द्वितीय विश्व युद्ध के टाइम पे अंग्रेजों की फौज उधर युद्ध कर रही है और हार रही है, हम अपनी फौज भारत में भेज नहीं सकते, भारत की फौज ने विद्रोह कर दिया है। और तीसरा कारण यह भी है कि सुभाष चंद्र बोस की फौज बर्मा तक आ चुकी है, ये किसी भी समय भारत में प्रवेश कर सकती है, सुभाष चंद्र बोस की फौज आने वाली है, इस तरह से हम भारत को गुलाम नहीं रख सकते। अंग्रेजों ने भारत को मजबूरी में आज़ादी दी है, हमने आज़ादी ली नहीं, हमने लड़कर आज़ादी ली है, उनके पैरों में पड़कर आज़ादी नहीं ली है। लेकिन अंत में उनकी साजिश साकार हुई, क्योंकि हमारे ही लोग गद्दार बने, हमारे ही लोग कुर्सी के लालच में पड़कर। क्या कारण है, किस बात के लिए? मी एक कवि बोलतो है कि देश की उसमें 15 वोट सरदार पटेल के पक्ष में पड़े थे, 1 वोट जवाहरलाल नेहरू के पक्ष में पड़ा था। तब अगर गांधी जी प्रजातंत्र के हिमायती थे तो सरदार पटेल का पक्ष लेना चाहिए। 16 में से 15 राज्यों ने जब सरदार पटेल को वोट दे दिया है, 15 वोट सरदार के पक्ष में गए हैं, तो 1 वोट वाले नेहरू को प्रधानमंत्री बनने का क्या हक था? परंतु सरदार पटेल को छोड़कर आज कश्मीर दुखी है, कश्मीर दुखी है, कश्मीर दुखी है। हमारे आचार्य जी कई बार बोलते हैं, आचार्य धर्मेंद्र बोलते हैं, कश्मीर इसलिए दुखी है कि उसने नेहरू को जन्म दिया, और गुजरात का जूनागढ़ का केस होने के बावजूद भी गुजरात इसलिए सुखी है क्योंकि उसने सरदार वल्लभ भाई पटेल को जन्म दिया। हमने आजादी पाई, इसकी खुशी मनाएं, लेकिन हमने जो अपनी भूमि गंवाई, भारत माता के टुकड़े कर दिए, उसके लिए हमारी आंखों में आंसू क्यों नहीं आते हैं? उनके लिए दोस्तों आंसू लाएं। हमने हथकड़ियों से मुक्ति पाई है, लेकिन अपने हाथ कटा लिए हैं।
कि हथकड़ियों से मुक्त हुए हम, अपने हाथ कटा करके आजादी पाई है, अपना प्यारा देश बटा करके। अब भी अलगावी को मिलते मानव के अधिकार यहाँ, अब भी अलगावी को मिलते मानव के अधिकार यहाँ, वंदे मातरम गाने वालों का होता संहार यहाँ। शीश झुकाकर हमने हरदम राग अहिंसक गाया है, शीश झुकाकर हमने हरदम राग अहिंसक गाया है। तब से अब तक लगातार ये देश टूटता आया है, तब से अब तक लगातार ये देश टूटता आया है। इसी नीति के कारण देश ने कितने हिस्से खोए रे, इसी नीति के कारण देश ने कितने हिस्से खोए रे। पहले दास कबीरा रोए, अब बाबा भी रोए रे, पहले दास कबीरा। कहां कहां तक मेरे भारत की सीमाएं नहीं हैं। आज जिसको गांधार कहा जाता है, अफगान कहा जाता है कांधार, ये गांधार वहां की गांधारी भारत में थी। ये केकई देश, ये पारस देश यहाँ की केकई भारत में थी। ये बर्मा भारत का हिस्सा था, श्रीलंका भारत का हिस्सा था, नेपाल भारत का हिस्सा था, तिब्बत भारत का हिस्सा था। लेकिन हमने कब मातृभूमि को मान दिया? जब चाइना ने आक्रमण किया और तिब्बत को दबा लिया, कैलाश पर्वत तक चाइना ने आक्रमण कर लिया। तब संसद के अंदर प्रश्न हुए और कहा गया नेहरू जी कुछ करो। नेहरू जी के शब्द थे, उस भूमि के लिए क्यों लड़ाई लड़े? क्योंकि सफेद कबूतर उड़ाने में माहिर, कोर्ट में गुलाब का फूल लगाने में माहिर, जिनके लेडी माउंटबेटन से संबंध जग जाहिर, उन नेहरू जी ने तब संसद के अंदर कहा था कि उस भूमि के लिए क्यों खून बहाया जाए, वहां तो घास भी नहीं उगती है। तब कांग्रेस के ही एक व्यक्ति थे महावीर प्रसाद त्यागी, उन्होंने संसद में कहा था नेहरू जी मेरे सिर पर भी बाल नहीं उगते हैं और तुम्हारे सिर पर भी बाल नहीं उगते हैं, दोनों बंजर हैं, ये भी चीन को दे दो। तुमने धरती को एक जमीन का टुकड़ा मान लिया, तुम कहां से कद्र करोगे सावरकर की, तुम कहां से कद्र करोगे भारत माता की? तुमको वंदे मातरम क्यों सुहाएगा? तुमने भारत को माता के रूप में देखा कब है? तुम्हारे लिए राष्ट्रमाता इंदिरा माता से बढ़ के कौन हो सकती है? राष्ट्रपिता एक व्यक्ति नहीं है दोस्तों। गांधी जी भारत के सपूत हो सकते हैं, भारत के पिता नहीं हो सकते। और क्या तुम्हारा सिद्धांत, गांधी राष्ट्रपिता, इंदिरा गांधी राष्ट्रमाता, क्या दोनों पति पत्नी थे? बाहर है तुम्हारी अकल कि भूखा बचपन संग से शक्ति ममता की मजबूरी है। क्या एक हत्या नहीं हुई है? यह हत्या हम लोगों से नहीं हुई है कि एक महिला अपने 3 बच्चों को लेकर कुएं के अंदर कूद गई, भूखी थी, देने को अन्न नहीं था। हमको पड़ोस की चिंता नहीं है, कौन हमारे पड़ोस में भूखा है। हमने अपने संबंध काट काट के अपने आप को सीमित कर लिया दोस्तों। हमने अपने आप को इतना छोटा कर दिया है, दम मारो दम मिटे गम। अपने आप के अंदर प्रेम से जियो। तुम्हारे पास पैसा आए, पड़ोसी को दिखाओ, शान मनाओ, क्योंकि आज पैसा शान बढ़ाता है। और हमारी अपनी मानसिकता चेंज हो चुकी है। क्यों? क्योंकि गया जमाना जब त्यागी को मान मिला करता था और इक्का दुक्का कोई बेईमान मिला करता था और सच चरित्र की सीख मिला करती थी सबको घर से, और भ्रष्टाचारी को देखा जाता था बुरी नजर से। पर क्या पैसा देख के अब हम करते नहीं प्रणाम रे? इस संस्था का अध्यक्ष बनाना है, किसी चरित्रवान व्यक्ति को बनाया जाए नहीं। संस्था का अध्यक्ष बनाना है, चलो फलाना सेठ को बना लो, सेठ ने पैसा नंबर 2 पर कमाया, कोई बात नहीं, पैसा तो है। हम पैसा देख के प्रणाम करने लगे हैं। कौन ध्यान रखेगा देश की वर्तमान परिस्थिति पर? खूब आंकड़े बना बना कर विदेशों में दिखा लो, मानव जीवन का स्तर इतना ऊंचा उठ गया, इतना ऊंचा उठ गया, लेकिन कहां तक स्तर पहुंचा है कि भूखा बचपन संग से शक्ति ममता की मजबूरी है। भूखा बचपन संग से शक्ति ममता की मजबूरी है। पेट की ज्वाला से अनाज की बड़ी निरंतर दूरी है। नेता शेयर मार्केट की दिखा रहे ऊंचाई है, नेता शेयर मार्केट की दिखा रहे ऊंचाई है, पर काला हांडी में दिखती वो नंगी सच्चाई है, पर काला हांडी में दिखती वो नंगी सच्चाई है। बने भिखारी नंबर 1 के हमने सबसे कर्ज लिया, बने भिखारी नंबर 1 के हमने सबसे कर्ज लिया। और प्रगतिशील बन एट सरीखा ला इलाज सा मर्ज लिया, प्रगतिशील बन एट सरीखा ला इलाज सा मर्ज लिया। करे भला क्या देश के जब खुद माझी नाव डुबोए रे, करे भला क्या देश के जब खुद माझी नाव डुबोए रे। पहले दास कबीरा रोए अब बाबा भी रोए रे, पहले दास कबीरा रोए अब बाबा भी रोए रे। बीहड़ से संसद से बीहड़ जाती फूलन है, बीहड़ से संसद से बीहड़ जाती फूलन है। आज अपराध करो, कल नेता बन जाओ। और कितना मजा है,
आज पुलिस तुम्हारे पीछे पीछे भागेगी, तुमको पकड़ने को भागेगी, और कल नेता बनने के बाद यही पुलिस तुम्हारी रक्षा में चलेगी। फौज में कोई अंतर नहीं आएगा। कल भी पुलिस पीछे थी, आज भी पुलिस पीछे रहेगी। कौन नहीं जानता, कल तक जिसको हम खलनायिका बताते थे वो नायिका बन गई। और किन्ने नायिका बनाया? हमारे इन टीवी माध्यम ने, हमारे इन समाचार पत्रों ने। इनको न्यूज छापने के लिए अच्छी न्यूज नहीं मिलती। देश के किस कोने में कौन व्यक्ति कितना सदाचार का काम कर रहा है, इसके लिए खबर नहीं है। कौन व्यक्ति कितना भूखों को रोटी दे रहा है, इस बात की खबर नहीं है। जातिवाद हटाने के लिए कितना काम चल रहा है, इस बात की खबर नहीं है। जातिवाद में एक महिला मारी गई, इस बात की खबर है। हमने ऊंचा उठाया है। दाऊद के असली बाप अगर मुझसे पूछा जाए तो तमाम सेक्युलर टीवी वादी लोग हैं, ये तमाम पत्रकार बड़े बड़े जो दाऊद के पीछे वीरप्पन के लिए पीछे कैमरा ले लेके भाग रहे हैं, इनके लिए देश में एकमात्र न्यूज होती है कि आज हमारा नायक वीरप्पन क्या कह रहा है। क्योंकि तुमको बिकना है, तुमको उनके हिसाब से लिखना है, तुमको उनके हिसाब से दिखना है। तुम यही करोगे, हिम्मत है तो दिखाओ सच्चाई कि बीहड़ से संसद, संसद से बीहड़ जाति फूलन है। पुलिस तंत्र से कई गुना भारी देखो वीरप्पन है। जो अपराध मिटाने की खातिर जनता से चुने गए, जो अपराध मिटाने की खातिर जनता से चुने गए, अपराधों के तंत्र उन्हीं के द्वारा देखो बुने गए। सुखरामों और जयललिता की जीत हमें बतलाती है, हम कायर हैं बुजदिल हैं या बेईमानों के साथी हैं। हम कायर हैं बुजदिल हैं या बेईमानों के साथी हैं। अपराधों से तो नेताओं का कद ऊंचा होए रे, कि अपराधों से तो नेताओं का कद ऊंचा होए रे। पहले दास कबीरा रोए, अब बाबा भी रोए रे। पहले दास कबीरा रोए। कौन सा चौथा खंबा जिसका हाथ इतना लंबा कि एक घटना होगी और शकील दूसरे दिन बोल देगा और पत्रकार को मालूम पड़ जाएगा, पुलिस को मालूम नहीं पड़ पाएगा। तो पुलिस चार जूते उस पत्रकार को लगाकर पूछती क्यों नहीं, क्या नंबर था शकील का, क्या नंबर था दाऊद के भाई का जिसने हफ्ता मांगा? नहीं, वो पत्रकार है, उसको आजादी है, सब कुछ करने की आजादी है। देश के बारे में गाली दे तो उस गाली को छापने की आजादी है। दोस्तों, हम भी तो कहीं ना कहीं गुलाम हैं। हमको भी तो वही न्यूज पढ़ने में आती है। हम उन चैनलों को बहिष्कार नहीं कर सकते, हम उन समाचार पत्रों को बहिष्कार नहीं कर सकते जो कि अपराधों को महिमा मंडित करते हैं, पर हम खुद उनको ऊंचाई दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि दूसरों को नंगा बताने से कुछ नहीं होगा। दोस्तों, खुद भी सोचें कि हम भी नंगे, तुम भी नंगे, नंगे यहां तमाम रे। दिल्ली ही क्या सारी दुनिया बन गई एक हमाम रे, क्योंकि जयललिता जी जीती हैं और जीत गए सुखराम रे। इसका मतलब हम सब नंगे नंगे यहां तमाम रे। क्यों गाली दूं नेताओं को? मैं अपने आप को गाली देता हूं। क्यों गाली दूं फिल्म वाले लोगों को? मैं गाली अपने आप को देता हूं। क्यों? कि मान लिया कि फिल्मकार सब गंदी फिल्म बनाते हैं, मान लिया कि फिल्मकार सब गंदी फिल्म बनाते हैं, लेकिन आप बताओ उनको कौन देखने जाते हैं? इस स्तरीय फिल्मों को समुचित दर्शक ना मिल पाते हैं, बिस्तरीय फिल्मों के पूरे हाउसफुल हो जाते हैं। मुंबई में 4 दिन पहले टिकट बुक कराना पड़ता, साली आदि घरवाली का। एक बार शेखर सेन का अगर तुलसीदास चलेगा तो उस दिन भी टिकट बिकते रहेंगे खिड़की पर, और पता पड़ा फिर भी 2-4 सीट खाली रह गई, लेकिन साली पूरी घरवाली की सीट कभी नहीं रहेगी खाली। गलती किसकी? क्योंकि हम उनको देख के बजाते हैं ताली। कि इस स्तरीय फिल्मों को समुचित दर्शक ना मिल पाते हैं, बिस्तरीय फिल्मों के पूरे हाउसफुल हो जाते हैं। जो जितना नंगा है उसके उतने ज्यादा दाम रे। दिल्ली ही क्या सारी दुनिया बन गई एक हमाम रे। और हमारे तमाम कवि मित्र, इनकी भी तो गलती है, हमारी भी तो गलती है। हम वही लिखना चाहते हैं जो बिकता है, जिसको जनता सुनना चाहती है वही लिखेंगे। हम जनता कुछ सुनाना नहीं चाहते। आज हमारा कर्तव्य है, मैं अपने कर्तव्य का पालन करना चाहता हूं, यह बोलकर मैं जानता हूं कि यहां के डरने वाले लोग मुझको नहीं बुलाएंगे। कौन बुलाता है मुझको? कौन कवि सम्मेलन बुलाता है? क्योंकि सच सुनने से सबको डर लगता है। और मैं केवल नाम का सत्यनारायण नहीं, मैं चाहता हूं सत्य बोलूं भी, क्योंकि जब कवि के रूप में बोल रहा हूं तो सत्य बोलना चाहता हूं। सत्य सुनना सीखो दोस्तों। सत्य कड़वा होता है, दरअसल सत्य कड़वा नहीं होता है, हमारे मुंह का स्वाद कड़वा हो गया है। पहले कहते थे भाई किसी से झूठी गवाही दिलवाओ, कहते थे भैया तेरे घर के सामने हत्या हुई है, तू फला के बारे में बोल दे। व्यक्ति बोलता था भैया क्यों झूठ बुलवाते हो, बाल बच्चेदार आदमी हो। और अब व्यक्ति से कहा जाए कि भैया तू सच बोल दे, तो बोलता भैया क्यों सच बुलवाते हो, बाल बच्चेदार आदमी हो। हमारी परिभाषाएं बदल गई, हमारे मापदंड बदल गए,
हमने क्या क्या पोस्ट किस किस को दी, क्या महात्मा गांधी की बात करें, शब्द तो कितने जोरदार। हम तो पदवी बांटने में माहिर। हमारे देश में कितनी मां के नाम पे हमको पन्नाधाय नहीं सूझती है। मां के नाम पे हमको केवल एकमात्र मां दिखती है देश भर में, मदर टेरेसा। सुष्मिता सेन भी कहती है मैं तो मदर टेरेसा बनना चाहती हूं, बन मदर टेरेसा। हम दिखाते कैसे मदर टेरेसा बनेगी। पूरी दुनिया में, पूरे मुंबई में पोस्टर लगे हुए हैं, चंगाई समारोह, चंगाई समारोह। पूरे क्रिश्चियन लोग पोस्टर लगाते हैं, किसी को कोई भी दुख हो हमारे पादरी हाथ हिलाकर दुख दूर कर देंगे। एक लंगड़ा आता है, पादरी हाथ घुमाता है, लंगड़े व्यक्ति की टांग ठीक हो जाती है, एक व्यक्ति की आंखें ठीक हो जाती हैं। मेरा कहना है अरे ईसाइयों, अगर तुम्हारी प्रार्थना में इतना चमत्कार है तो मदर टेरेसा अस्पताल में तड़प तड़प कर क्यों मरी? उसको क्यों नहीं ठीक करके घर पहुंचा दिया? वहां क्यों नहीं चंगाई समारोह दिखाया? क्योंकि वास्तव में तुम्हारा चंगाई समारोह नहीं, नंगाई समारोह है। और जिसको तुम मदर कह रहे हो, बीबीसी लंदन ने इसी मदर टेरेसा पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी कि किस प्रकार ये सेवा के बहाने से धर्म परिवर्तन करती है। कौन नहीं जानता कलकत्ता के अंदर कि मरीज मरते मरते मर जाएगा, पर जब तक उसको दवाई की एक गोली नहीं मिलेगी, जब तक कि वो अपना धर्म परिवर्तन नहीं कर लेगा। ये तमाम संस्थाएं कितना पैसा कमा रही हैं, कितना पैसा कमा रही है सेवा के नाम पर। आज तक इन्होंने पढ़ाया होता तो पूरा देश साक्षर हो चुका होता। आज बिहार के गांव में, उड़ीसा के गांव में बड़े बड़े चर्च खड़े हैं, केवल झोपड़ियां नीचे खड़ी हुई हैं। पक्के दीवारें वाला कोई मकान दिखता है तो वो केवल चर्च होता है, क्योंकि ईसाइयों का पैसा केवल उसी काम में खर्च होता है। ईसाई पढ़ा सकता है, अपने धर्म को सिखा सकता है, गवर्नमेंट मान्यता देगी, पैसा देगी। मदरसे के नाम पर आज कौन नहीं जानता मदरसे में कौन तैयार हो रहे हैं। मदरसों में लादेन के बेटे तैयार हो रहे हैं, मदरसों में देश में बम फोड़ने वाले तैयार हो रहे हैं। पर मदरसों को गवर्नमेंट की सहायता मिलेगी, वक्फ बोर्ड के माध्यम से सहायता मिलेगी। पर हिंदू यदि रामायण पढ़ाना चाहता है, विद्या भारती यदि देश की संस्कृति सिखाना चाहती है, तो उसके ऊपर केस लगाने के लिए दिग्विजय सिंह जैसे कई लोग खड़े हो जाएंगे। आज हम क्या सिखा रहे हैं? मदर, जब बीबीसी लंदन ने डॉक्यूमेंट्री बनाई कि किस प्रकार गलत काम कर रही है, तो एक बार डॉक्यूमेंट्री प्रसारित हुई और दूसरी बार उस डॉक्यूमेंट्री को रोक दिया गया। कौन नहीं जानता एक नर्स को पकड़कर जबरन बाथरूम के अंदर बंद किया गया था, दबाव डाला गया था इसी मदर के द्वारा कि क्रिश्चियन धर्म स्वीकार कर ले, और वो महिला ऊपर से छज्जे पर से कूदकर बाहर निकल कर आई थी, बाथरूम के दरवाजे को तोड़कर बाहर आई थी पीछे से निकलकर, और उसकी न्यूज छापने से पत्रकारों ने मना कर दिया। बहुत आसान है, तुम बांटो पदवियां, लेकिन मेरा कहना है दोस्तों, सेवा करो, कौन मना करता है, लेकिन सेवा का साथ धर्म क्यों बदलते हो? जब राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने क्रिश्चियन मिशनरियों से कहा था कि तुम्हारा सेवा का कार्य बहुत अच्छा है, लेकिन ये धर्म बदलना छोड़ दो, उन्होंने कहा था धर्म बदलने के लिए ही तो सेवा कर रहे हैं। तुम्हारा सपना साकार होगा, कहां से होगा? हम देखते हैं कितना ही पोप बैठकर चिल्लाता रहे, पोप ने कहा है कि हमारा तो लक्ष्य भारत है, हम भारत को क्रिश्चियन राष्ट्र बनाएंगे, उसके ऊपर कोई आपत्ति नहीं है। पोप बोलता है कि हम भारत को क्रिश्चियन राष्ट्र बनाएंगे, वो सांप्रदायिक नहीं है, उसको मानने वाले सांप्रदायिक नहीं है, उसको बुलाने वाली, उसके चरणों में शीश रखने वाली सोनिया सांप्रदायिक नहीं है। और यदि हम बात करें हिंदू राष्ट्र बनाएंगे तो हम सांप्रदायिक हैं। कि विश्व मदर के बेटे जग में बांट रहे चंगाई हैं, विश्व मदर के बेटे जग में बांट रहे चंगाई हैं, मदर तड़पती अस्पताल में ये नंगी सच्चाई है, विदेशियों के पैसे से भारत का धर्म बदलते हैं, काले काम सभी सेक्युलर संरक्षण में चलते हैं, हम वनवासी के चित्रों को टांग रहे दीवारों पर। मैं आप सबसे यह भी निवेदन करना चाहता हूं दोस्तों कि इनकी बुराइयों को देखें, लेकिन अपने दिल में भी झांक कर देखें कि हमने अपने भाइयों की चिंता कब की। जब जागे तब सवेरा। आज लोग जागे हैं, वनवासियों के बीच में सेवा के कार्य चल रहे हैं। पूरे बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात के वनवासी क्षेत्रों में वन बंधु परिषद जैसी संस्थाएं, वनवासी कल्याण आश्रम जैसी संस्थाएं, विश्व हिंदू परिषद की संस्थाएं भी कई सारे सेवा कार्य कर रही हैं। आज तक उनको क्यों नहीं छापते हो? क्योंकि उनको छापना इनके बस की बात नहीं। पर दोस्तों, वो ना छापें, आपका कर्तव्य होता है जब ऐसी संस्थाएं ऐसे काम करें, जब हरि सत्संग संस्थाएं, हरि सत्संग समिति जैसी संस्थाएं कथा करें और इन वनवासियों को उद्धार के लिए कोई काम करें, तो आपका कर्तव्य है कि उनके साथ कदम से कदम मिलाएं। आज हजारों स्कूल, एकल विद्यालय
गांव-गांव में खोले जा रहे हैं। मैं आपको केवल अंधेरा ही नहीं दिखा रहा हूं, आपको दिखा रहा हूं अंधेरा अगर है, घटाटोप अंधेरा है, तो कम से कम प्रकाश भी है। इस अंधेरे के लिए मैं रो रहा हूं दोस्तों, लेकिन इस रोने के अंदर दिल में एक चिंगारी भी है, एक दीपक की लो भी है कि सेवा कार्य चल रहे हैं। इस अमावस में हम ये दीप जलाएं। दीपावली ऐसे ही नहीं मना लें, क्योंकि घर पे दीपक लगाने से इस तेल के दिए का क्या है, कितनी देर जलेगा कुछ देर बाद बुझ जाएगा। लेकिन आप भी सेवा दीप की जो माला सजी हुई है उसमें एक माला लगाएं, तभी देश में दिवाली आ सकती है, राम राज आ सकता है। खाली वनवासी के चित्रों को कहने से काम नहीं चलेगा। हम वनवासियों तक जाएं कि विश्व मदर के बेटे जग में बांट रहे चंगाई हैं, मदर तड़पती अस्पताल में ये नंगी सच्चाई है। विदेशियों के पैसे से भारत का धर्म बदलते हैं, काले काम सभी सेक्युलर संरक्षण में चलते हैं। हम वनवासी के चित्रों को टांग रहे दीवारों पर, चिंता नहीं मुसीबत क्या है उन किस्मत के मारों पर। जागो भाई देश खोखला अंदर अंदर होए रे, पहले दास कबीरा रोए अब बाबा भी रोए रे, पहले दास कबीरा रोए अब बाबा भी रोए रे। गीत दास रे दासा के मंदिर में गाए जाते हैं। कौन करवाता है दंगे? मुंबई का घाटकोपर कांड क्या आपको याद नहीं है? उस घाटकोपर कांड में कितने मकानें जल गई, कितने दुकानें जल गई। तब मुझे कहना पड़ा दोस्तों, शैली मेरी एक ये भी है। एक गीत आया था, एक मच्छर, नाना पाटेकर जी ने गाया था। तब मुझे भी याद आया, क्योंकि बात उसी स्टैंडर्ड की है, उसी स्तर की है, उस स्तर की बात उन्हीं के शब्दों में कहना चाहूंगा कि आज हम मरते हैं, हम जान देने से पीछे नहीं हटते। जान तो आज भी देने की क्षमता लोगों में है, केवल ये कि जान हम कहां दे रहे हैं, जान किसके लिए दे रहे हैं, हमको पता नहीं किसके लिए जान दे रहे हैं। कितने लोग मर गए रमाबाई अंबेडकर उद्यान कांड में, रमाबाई अंबेडकर नगर कांड में, पर क्यों मर गए? मेरा कहना है मरो, लेकिन क्यों मरो? कि मरो मरो मरो, खूब मरो, पर उस शहीद की तरह अपनी आंख खोलकर भारत माता की जय बोलकर, जो जानता है कि क्यों मर रहा है, पर पता नहीं ये साला शहर आजकल क्या कर रहा है। अंबेडकर को जूते की माला किसने पहनाई? अंबेडकर को जूते की माला किसने पहनाई? पता नहीं, पता नहीं, पता नहीं, पर मकान उनके जले, दुकान उनकी जली, जिनकी कोई खता नहीं। आदमी आदमी को नहीं, आदमी आदमी को नहीं, उसकी जात को देख रहा है। आदमी आदमी को नहीं, उसकी जात को देख रहा है। और ये नेता साला मृतकों की चिता पर वोट की रोटी सेक रहा है। कुल मिलाकर हिंदुत्व की चिता जल रही है। ये भी हिंदू है, वो भी हिंदू है, आपस में लड़ रहे हैं, चिताएं जल रही हैं, राजनीति की रोटियां सिक रही हैं, कि कुल मिलाकर हिंदुत्व की चिता जल रही है। और छगन भाई बड़े प्रसन्न हैं कि ग्रह दशा अच्छी चल रही है। किस अंबेडकर की बात करते हो? अरे वो अंबेडकर जिसने निजाम के लालच को ठुकराया, वो अंबेडकर जिसको ईसा का पंथ रास न आया, वो अंबेडकर जो बुद्धम शरणम गच्छामि कहकर हिंदू धर्म के ही एक अंग बुद्ध धर्म की शरण में आया। मुझे उस अंबेडकर की तलाश है, पर यहां तो कदम कदम पर अंबेडकर के आदर्शों की लाश। चिंता किसे है जानने की, सोचने की, समझने की, क्योंकि यहां तो साला एक चप्पल का हार पूरे शहर को दंगाई बना देता है। आवश्यकता है उस राम के आदर्शों का अनुसरण करें, उस वाल्मीकि की बात करें। वाल्मीकि के बेटे कहकर राम के खिलाफ भड़काना कहां की समझदारी है? परंतु याद रखे भाइयों, ये काशीराम जिसके नाम में लगा है, ये काशीराम हिंदू नहीं, अमेरिका के पैसों पर पलने वाला ईसाई। इसके पीछे आप कहां तक जाएंगे? अंबेडकर को मानिए, अंबेडकर, महात्मा अंबेडकर जिंदाबाद। वो अंबेडकर जो अंत तक भारत में ही रहे, पाकिस्तान भी जा सकते थे। अंबेडकर की बात मानना हो तो कहो। अंबेडकर ने सुझाव दिया था, जब भारत आजाद हो गया है और विभाजन हो ही गया है, तो आबादी की अदला बदली होनी चाहिए। तमाम मुसलमान पाकिस्तान जाएं अपनी जमीन पर, तमाम हिंदू भारत में आए। पर आज पाकिस्तान में भी 3 करोड़ हिंदू थे, आज कहां गए पाकिस्तान के हिंदू? तमाम विश्व के मानवाधिकार के लोग कहां हैं? बताएं, 3 करोड़ हिंदू कहां हैं? आज 3 करोड़ में से 3 लाख हिंदू पाकिस्तान में नहीं, और केवल 3 करोड़ मुस्लिम भारत में बचे थे, जो आज फिर 15 करोड़ बनकर बैठे हैं। जिस दिन 23 करोड़ फिर हुए, फिर अलग होमलैंड की मांग होगी। बचा लेना अपना देश, बचा लेना अपने बहन बेटियां। किस प्रकार बचाओगे? किस प्रकार हत्या हुई थी? जाकर देख लेना गदर फिल्म, जाकर देख लेना पुरानी फिल्में पार्टीशन के समय बनी हुई।
क्या सिखा रहे हैं? कौन पढ़ाएगा इतिहास को? अपने भाइयों को, दोस्तों आज भी गले लगा लो कि गीत दास रे दासा के मंदिर में गाए जाते हैं, गीत निषाद की रातों को श्री राम स्वयं अपनाते हैं। बेर भीलनी शबरी के श्री राम ने मन को भाए थे, बेर भीलनी शबरी के श्री राम को मन को भाए थे। श्री कृष्ण ने मित्र रूप में ग्वाल बाल अपनाए थे। जात पात पूछे नहीं कोई दास कबीरा गाते हैं, जात पात पूछे नहीं कोई दास कबीरा गाते हैं। सब में ब्रह्म वही है ऐसा वेद पुराण बताते हैं, सब में ब्रह्म वही है ऐसा वेद पुराण बताते हैं। फिर भी पाप छुआछूतों का धर्म भूमि ढोए रे, फिर भी पाप छुआछूतों का धर्म भूमि ढोए रे। पहले दास कबीरा रोए अब बाबा भी रोए रे, पहले दास कबीरा रोए अब बाबा भी रोए रे। रंग बदलती इस दुनिया में कुछ भी नहीं टिकाऊ है। सिद्धांत कहां से आता है? हमारा सिद्धांत था सस्ता सुंदर टिकाऊ, सस्ता सुंदर टिकाऊ। पर आज का सिद्धांत है फैशन के दौर में गारंटी की मांग ना करें, कि रंग बदलती इस दुनिया में कुछ भी नहीं टिकाऊ है। रूप रंग और न्याय धर्म तक सब कुछ यहाँ बिकाऊ है। वेश बदलते थे पर्दे पर अब वे देश बदलते हैं, भारतीय मुद्रा के सिक्के तक विदेश में ढलते हैं। बच गई हल्दी पर नीमों की छैया हुई पराई है, आज सैकड़ों ईस्ट इंडिया फिर भारत पर छाई है, आज सैकड़ों ईस्ट इंडिया फिर भारत पर छाई है। स्वर्णमयी भारत नंगा है कर्जा सिर पर ढोए रे, पहले दास कबीरा रोए अब बाबा भी रोए रे, पहले दास कबीरा रोए अब बाबा भी रोए रे। जो पर्दा पहले नारी के तन की लाज छुपाता था, जिस पर्दे के लिए युद्ध भी भीषणतम हो जाता था, वो पर्दा ही दिखा रहा है खुलेआम नंगे तन को। प्रगतिशीलता तोड़ रही है मर्यादा के बंधन को। पहले वेश्या शर्माती थी जिस पर्दे पर आने को, है तैयार जवानी उस पर अफसर वसु चढ़ाने को, है तैयार जवानी उस पर अफसर वसु चढ़ाने को। चिल्मों से भी ज्यादा पावर अब फिल्मों में होए रे, चिल्मों से भी ज्यादा पावर अब फिल्मों में होए रे। पहले दास कबीरा रोए अब बाबा भी रोए रे, पहले दास कबीरा रोए अब बाबा भी रोए रे। दोस्तों, वीर रस की बात करते करते ये करुण स्वर इसलिए आते हैं क्योंकि हम सच्चाई दिखाना चाहते हैं। हम सब कवि गाते हैं हम शेर हैं, हम शेर हैं। जब भी भारत की बात करते हैं हम तारीफ करते हैं, तारीफ करना चाहिए। मैं भारत के शौर्य से, भारत की वीरता से, भारत की ताकत से इनकार करना नहीं चाहता हूं, लेकिन कहता हूं कि ताकत कहीं ना कहीं हमारे स्वभाव के अंदर भी झलकना चाहिए। क्यों? क्योंकि शेर हम ऐसे हैं कि गीदड़ दिखा के आंख आंगन में हमारे मचाते हुड़दंग है। हम अपनी तारीफ करते हैं पाकिस्तान के नाम पर, पाकिस्तान गीदड़ है, ये है। कह लेना बहुत आसान है दोस्तों, लेकिन वास्तविकता भी देखें कि शेर हम ऐसे हैं कि गीदड़ दिखा के आंख आंगन में हमारे मचाते हुड़दंग है। कायरता नहीं छोड़ी, ओढ़ी ही नहीं है उसे, निजी जिंदगी का बनाया अभिन्न अंग है। कितने लूटे हैं पिटे हैं फिर भी ना आया जोश, कितने लूटे पिटे हैं फिर भी ना आया जोश। नहीं आया होश देख देख हम दंग हैं, और ना उठाया है त्रिशूल तांडव भी नहीं किया। शंकर के नाम पे छानी सिर्फ भंग है, शंकर के नाम पे छानी सिर्फ भंग है। अभी आप कविता सुन रहे हैं, मन में अच्छे अच्छे विचार निश्चित आते होंगे, किंतु दोस्तों मेरा कहना है ये विचार स्थिर रखें। हमारा ये वैराग्य शमशान वैराग्य न बन जाए, हमारा ये जोश क्षणिक जोश न बन जाए, क्योंकि शमशान में उमड़ता है जो विराग, वैसे देख के माहौल आ जाते हैं हम जोश में। जब भी हम शमशान जाते हैं, कोई मुर्दा जलता है, चिता जलती है, हम तुरंत वैरागी बन जाते हैं। चर्चा करते हैं, भैया दुनिया में क्या रखा है, एक दिन मुझे भी मरना है, एक दिन आपको भी मरना है, क्या फायदा दुश्मनी से। कुछ देश के लिए काम करना चाहिए, कुछ अच्छा काम करना चाहिए। लेकिन ये हमारी भावना तभी तक रहती है जब तक हम शमशान की सीमाओं के अंदर रहते हैं। शमशान की सीमाओं से बाहर निकलते ही वापस हमको दुनिया के तमाम रंग दिखाई देने लगते हैं, दुनिया वापस बहुत लंबी दिखाई देने लगती है। दोस्तों इसलिए कहता हूं कि वैराग्य स्थिर रहे, ये भावना स्थिर रहे, क्योंकि शमशान में उमड़ता है जो विराग, वैसे देख के माहौल आ जाते हैं हम जोश में। किंतु यह भावना दो क्षण में ही उड़ जाती, टिकती नहीं हमारे स्मृति के कोश में। सबको ही लगता है बच्चे ऐसे काम करें जैसे कि ये आजाद भगत और बोस ने, पर मन कहता है मेरा बच्चा सुखी रहे, ऐसे बच्चे पैदा होना चाहिए पड़ोस में।
मैं भी कह सकता हूं आप शेर हैं, और कहना चाहता हूं आप शेर हैं, और केवल इतना कहना चाहता हूं कि शेर के ऊपर जो लबादा ओढ़ा हुआ है, शेर का जो लबादा ओढ़ा हुआ है, इस लबादे को उतार कर फेंकें और अंदर के असली शेर को जगाएं। अन्य कवियों की भांति मैं आपको बिना काम का जोश नहीं दिलाना चाहता हूं, आपको केवल सत्य से साक्षात करना सिखाना चाहता हूं, क्योंकि हम शेर हैं सुन के तालियां बजाते हम, कि हम शेर हैं सुन के। क्या मुश्किल है आपसे तालियां बजवा लेना? 4 गाली पाकिस्तान को दो, पाकिस्तान को मरोड़ देंगे, चटनी बना देंगे, पीस देंगे, और आप तुरंत तालियां बजा दोगे। पर दोस्तों, मेरा कहना है कि जर जोरू जमीन जोर की, ये गांव की कहावत है कि जर जोरू जमीन जोर की, नहीं तो किसी और की, किसी चोर की होगी, किसी और की होगी। दोस्तों, हम अपनी ताकत को समझें। क्या कारण है कि हम शेर हैं और फिर भी हमारे आंगन में बबूल उगे हुए हैं? क्या कारण है कि हम शेर हैं और पिद्दे पिद्दे आक्रांत आकर, आतंकवादी आकर आज भी भारत को सताए हुए हैं? क्योंकि हम शेर हैं सुन के तालियां बजाते हम, खुश होते कुप्पे की तरह फूल जाते हैं, सिंह जैसे शौर्यवान हैं इसमें शक नहीं, गलती है हम ये स्वभाव भूल जाते हैं। नाम लेते राम कृष्ण राणा शिवा का, परंतु कि नाम लेते राम कृष्ण राणा शिवा का, परंतु हम चरित्र में तो पूरे प्रतिकूल जाते हैं। और हम सो के ख्वाब में गुलाब की बोते फसल, जागते तो वो गुलाब बन बबूल जाते हैं, जागते तो वो गुलाब बन बबूल जाते हैं, जागते तो वो गुलाब बन बबूल जाते हैं। और दोस्तों, इसलिए कहता हूं कि पाकिस्तान में झंडा फहरा देने, कविता सुनाना बहुत आसान है, अगली बार झंडा रावलपिंडी में फहरेगा। अरे रावलपिंडी में झंडा बाद में फहराना, पहले इस ईदगाह में तो झंडा फहरा लो, पहले इस देश के चप्पे चप्पे पर तो झंडा फहरा लो, पहले असम में झंडा फहरा लो, पहले कश्मीर के लाल चौक पर झंडा फहरा लो, बाद में कश्मीर की बात करना। कि रोज पाक की गोलीबारी में हम सैनिक होते हैं, रोज पाक की गोलीबारी में हम सैनिक होते हैं, दिल से पूछो उनकी मौतों पर हम कितना रोते हैं। यह भी हमारे लिए एक मनोरंजन हो चुका है। इतने सैनिक मर गए, रोज अखबार उठाएंगे, पढ़ेंगे, 4 सैनिक मारे गए, 20 की हत्या हो गई। हम चाय बड़े प्रेम से पी लेते हैं और बाद में अखबार को उठाकर कोने में रखकर अपने काम पर चल देते हैं। कि रोज पाक की गोलीबारी में हम सैनिक होते हैं, रोज पाक की गोलीबारी में हम सैनिक होते हैं, दिल से पूछो उनकी मौतों पर हम कितना रोते हैं। पाक को गाली सुनते हाथ बजाने ताली लगते हैं, पाक को गाली सुनते हाथ बजाने ताली लगते हैं, वीर भाव कवियों की कविता से यूं मन में जगते हैं। अभी मेरे पुराने मित्र ने कविता पढ़ी, आपने खूब ताली बजाई, मंच पे 3 बार कविता पढ़ी गई वीर रस की। पाकिस्तान को चीर देंगे, बेनजीर होश में रहे। अरे बेनजीर तो होश में तब रहेगी जबकि आप जोश में आओगे। सारे नेता भी यही कर रहे हैं और आप भी यही कर रहे हैं, तो फिर उनमें हमें अंतर क्या भाइयों? सत्य का चेहरा दिखाएं, क्योंकि रोज पाक की गोलीबारी में हम सैनिक होते हैं, दिल से पूछो उनकी मौतों पर हम कितना रोते हैं। पाक को गाली सुनते हाथ बजाने ताली लगते हैं, वीर भाव कवियों की कविता से यूं मन में जगते हैं। कोई पाकिस्तान की धज्जी उड़ा रहा, कोई मिर्च समझ के चटनी बना रहा, सिंहों की भांति है कोई दहाड़ रहा, कोई छाती रोज पाक की फाड़ रहा, सावधान करता है कोई नारों से, खुद की तुलना कर करके अंगारों से, कुछ की भाषा मंचों पर हद से भी अधिक उतारू है, बेनजीर की इज्जत लूटे इसके लिए उतारू है, बेनजीर की इज्जत लूटे इसके लिए उतारू है। कोई साली कोई भाभी कोई कहता रंडी है, पर लगता जैसे मूंछों पर कोई देता ताव शिखंडी है, लगता जैसे मूंछों पर कोई देता ताव शिखंडी है। क्योंकि अब तक उस पिद्दी की बन ना पाई चटनी है, हालातों में ऐसे निश्चित नाक हमारी कटनी है। कहते हैं कि पाक का नक्शे पर अब नाम नहीं होगा, कहते हैं कि पाक का नक्शे पर अब नाम नहीं होगा, किंतु बिना भावों के इन शब्दों का दाम नहीं होगा। कहते हैं हम शेर हैं गीदड़ सुन लो प्रलय मचा देंगे, कि कहते हैं हम शेर है गीदड़ सुन लो प्रलय मचा देंगे। सोचो क्या इन शब्दों से ये प्यारा देश बचा लेंगे, सोचो क्या इन शब्दों से ये प्यारा देश मचा लेंगे। पाक को छोड़ो नापो दिल्ली से हुबली दूरी है, पाक को छोड़ो नापो दिल्ली से हुबली की दूरी है, रावलपिंडी से पहले दिल्ली पर विजय जरूरी है। रावलपिंडी मुझे मालूम है
क्योंकि आपको भी उन्हीं कवि सम्मेलनों में बुलाया जाएगा, आपको भी आयोजकों से प्रेम रखना है, तो आयोजकों के मन की बात कहना है, किस पार्टी के लोगों ने कविता पढ़ने बुलाया है, इसलिए आपको उनकी भाषा में बात करना जरूरी है। लेकिन दोस्तों, पाक को गाली देना राष्ट्रीयता और अपने यहाँ बैठे हुए पाक की मानसिकता के लोग उनकी बात कहना सांप्रदायिकता। यदि इस पाकिस्तान की मानसिकता के खिलाफ मुझे सांप्रदायिकता भी माना जाता है, मेरी बात को सांप्रदायिक माना जाता है, तो मुझे गर्व है मैं सांप्रदायिक हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं रावलपिंडी से पहले हम अपने देश की रक्षा कर लें। कि पाक को छोड़ो नापो दिल्ली से हुबली की दूरी है, पाक को छोड़ो नापो दिल्ली से हुबली की दूरी है, रावलपिंडी से पहले दिल्ली पर विजय जरूरी है। ईदगाह है भारी आज तिरंगे पर, ईदगाह है भारी आज तिरंगे पर, ईदगाह है भारी आज तिरंगे पर, यही इबारत लिखी हुई हर दंगे पर, यही इबारत लिखी हुई हर दंगे पर। शाहबानो बनकर न्यायालय रोता है, कि शाहबानो बनकर न्यायालय रोता है, रोज रोज कोई शर्मनाक समझौता है। संविधान की सीमा में आ पाई अभी कुरान नहीं, संविधान की सीमा में आ पाई अभी कुरान नहीं, मजहब के आगे भारत को मिल पाया है मान नहीं, मजहब के आगे भारत को मिल पाया है मान नहीं। चौराहे पर फिर छाई इस्लामी गुंडागर्दी है, फिर एक शंडे कहकर हमें डराता सोहरावर्दी है, फिर एक शंडे कहकर हमें डराता सोहरावर्दी है। कभी हमारे रावलपिंडी तक झंडा फहराते हैं, कभी हमारे रावलपिंडी तक झंडा फहराते हैं। सुंदर सपना देख देख हम ताली खूब बजाते हैं, सुंदर सपना देख देख हम ताली खूब बजाते हैं। पर सच्चे हालातों से किसको क्या लेना देना है, पर सच्चे हालातों से किसको क्या लेना देना है। किसको फुर्सत देखे कि किन हालातों में सेना है, जंग लग रही सेनाओं की 1,00,000 बंदूकों में, गोली काहे नहीं ठिकाना सेना की संदूकों में, गोली काहे नहीं ठिकाना सेना की संदूकों में। वे अपनाते शक्ति हमने कायरता ही ओढ़ी है, अपनी सेनाओं की हमने खुद ही बाह मरोड़ी है, अपनी सेनाओं की हमने खुद ही। हमेशा जब जब भारतीय सेना जीत रही थी, इस राजनीति ने वापस उसके पैर बांध दिए, हाथों को बांध दिया। चाहे 95,000 सैनिक छोड़ने का मामला हो, चाहे शुरू का युद्ध हो, आजादी के बाद का युद्ध हो, 65 का युद्ध हो या आज तक का युद्ध हो, सेना ने हमेशा भूमि जीती है और राजनेताओं ने समझौतों की मेजों पर भूमि को वापस हरा दिया। कि वे अपनाते शक्ति हमने कायरता ही ओढ़ी है, अपनी सेनाओं की हमने खुद ही बाह मरोड़ी है। अर्धशती पर आजादी की सांझ दिखाई देती है, वीर प्रसूता भारत माँ अब बांझ दिखाई देती है। देश बचाना है तो ताली छोड़ो चले दहाड़े, हम मत बजाइएगा, ताली ना बजाना है। अगर ताली बजाना है तो वही लोग ताली बजाए जिनको इन बातों को मानना स्वीकार है, जिनको ये बातें स्वीकार है वही ताली बजाएं। कि देश बचाना है तो ताली छोड़ो चलो दहाड़े हम, देश बचाना है तो ताली छोड़ो चले दहाड़े हम। पाक से पहले ईदगाह में चलो तिरंगा गाड़े हम, पाक से पहले ईदगाह में चलो तिरंगा गाड़े हम। और मैं जानता हूं दोस्तों, ये काम आसान नहीं है, क्योंकि दुश्मन को गाली देना आसान है, पर जो आपके घर में घुसा हुआ दुश्मन, जो दोस्त की शक्ल में बैठा हुआ है, जो हमारे माई बाप और राजनीति के आका बनकर बैठे हुए हैं, उनको खिलाफ गाली देने की हिम्मत आपकी नहीं होगी। परंतु उसके पहले भी लोगों ने हिम्मत की है। केवल ऊधम सिंह का नाम ना ले, भगत सिंह का नाम ना ले, अशफाक उल्लाह खां, बिस्मिल, इन सबके नाम लेने से काम नहीं चलेगा। सुभाष चंद्र बोस का नाम ले, रास बिहारी बोस का नाम ले, खुदीराम बोस का नाम ले, तो केवल नाम ना ले, साथ में उनके चरित्र को कम से कम अगर 10% भी अपना लिया तो हम इस तमाम पीड़ा का उपचार कर सकेंगे। क्योंकि आज हमारे सामने सुंदर सपने हैं, सुंदर सपने उनके सामने भी रहे होंगे। मैं आह्वान करता हूं फिर से आपका, पुनः जवानी का, उनकी दुहाई देकर कि रंग भरी दुनिया में उनका भी कोई अपना होगा, रंग भरी दुनिया में उनका भी कोई अपना होगा। उनकी आंखों में भी सुंदर जीवन का सपना होगा, उनकी आंखों में भी सुंदर जीवन का सपना होगा। सुख के यश के उनके मन में भी अरमान रहे होंगे, सुख के यश के उनके मन में भी अरमान रहे होंगे। खुद का सपना तोड़ा कितने लोग महान रहे होंगे, खुद का सपना तोड़ा कितने लोग महान रहे होंगे। उनके यौवन के आगे भी यौवन की अंगड़ाई थी, कि उनके यौवन के आगे भी यौवन की अंगड़ाई थी।
पर ये अंगड़ाई वीरों की राहें रोक न पाई थी, पर ये अंगड़ाई वीरों की राहें रोक न पाई थी। बिस्मिल को भी घूरा होगा मस्त नशीली आंखों ने, बिस्मिल को भी घूरा होगा मस्त नशीली आंखों ने। ऊधम सिंह को दिया निमंत्रण होगा स्वर्णिम पांखों में, ऊधम सिंह को दिया निमंत्रण होगा स्वर्णिम पांखों ने। आजादी की ज्वाला में जिनने खुद को झोंका होगा, परिस्थितियां अलग नहीं है, परिस्थितियां वही है, किंतु उन्होंने उन परिस्थितियों को आगे शीश नहीं झुकाया। आज हम कहते हैं घर को संभाल ले, घर को संभाल ले। घर की चिंता भगत सिंह के सामने भी रही होगी, घर की चिंता ऊधम सिंह के सामने भी रही होगी, घर की चिंता चंद्रशेखर आजाद के सामने भी रही होगी। पर दोस्तों, हम क्या थे? चंद्रशेखर ने अपने आप का बलिदान कर दिया, मां के बारे में नहीं सोचा। आज भी उसकी मां बैठी हुई है। क्या हमने कभी चिंता की कि बेटे बनकर उनकी मां के पास पहुंच जाए झाबुआ में, भाभरा में? आज बिस्मिल की बहन किन हालातों में रह रही है? आज क्या सरकार को चिंता है? स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के नाम पर उस समय अंग्रेजों के टाइम पे अगर जेब काटते हुए पकड़े गए और जेल के अंदर बंद हो गए, तो आज स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का पास लेकर पूरी बसों में फ्री घूमते फिर रहे हैं। तो क्रांतिकारी उस समय महात्मा गांधी के शब्दों में आतंकवादी थे, और आज भी आतंकवादी आपके लिए शब्द क्या हैं? अगर इस प्रकार क्रांतिकारियों को आतंकवादी कहोगे तो आगे चलकर देश का बच्चा बच्चा आतंकवादी बनेगा। आतंक के खिलाफ आतंकवादी बनना बहुत अच्छी बात है, भगवान श्री कृष्ण ने भी सिखाया था। आज हमको भी फिर करना पड़ेगा कि तस्माद् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चया। कभी कभी बुद्ध को बचाने के लिए युद्ध भी जरूरी है, और वह परिस्थिति सामने आएगी। इसलिए अच्छा है समय रहते उपचार कर लें। क्यों? कि आजादी की ज्वाला में जिनने खुद को झोंका होगा, आजादी की ज्वाला में जिनने खुद को झोंका होगा, बूढ़ी माँ की ममता ने उनको निश्चित रोका होगा। गदराते घूंघट को छोड़ा और मदमाते पनघट को, उन वीरों ने तो आबाद किया था केवल मरघट को, उन वीरों ने तो आबाद किया था केवल मरघट को। उनका जीवन बीता केवल इनकलाब के नारों में, उनका जीवन बीता केवल इनकलाब के नारों में। शबनम नहीं उन्हें पाला था दर्द भरे अंगारों ने, शबनम नहीं उन्हें पाला था दर्द भरे अंगारों ने। स्वर्ण काल जिनका बीता था जेलों की तन्हाई में, हथकड़ियों रूपी कंगन ही उन्हें मिले तन्हाई में, हथकड़ियों रूपी कंगन ही उन्हें मिले तरुणाई में। अंतिम इच्छा थी कि भारत में ही जीवन पाएंगे, इसी मातृभूमि के चरणों में फिर शीश झुकाएंगे, इसी मातृभूमि के चरणों में फिर शीश झुकाएंगे। दोस्तों, ये सारी पंक्तियां जो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, नाम लेना चाहता हूं एक कवि का, स्वर्गीय श्री कृष्ण सरल। स्वर्गीय श्री कृष्ण सरल, कोई पद्म भूषण की उपाधि उनको नहीं मिली, कोई पद्म विभूषण की उपाधि देने का सरकार को उनको ख्याल नहीं आया, क्योंकि उस व्यक्ति ने अभी तक विश्व में किसी महाकवि ने 9 महाकाव्य नहीं लिखे। केवल एकमात्र व्यक्ति जिसने 9 महाकाव्य लिखे, लेकिन उनका कहना था, मैं चारण हूं उन वीरों का जिनके गीत सुनाया करता हूं, और जो कर्ज राष्ट्र ने खाया है मैं उसे चुकाया करता हूं। वह कवि भटक भटक कर मर गया, किसी को आज तक उसका ख्याल नहीं आया। श्री कृष्ण सरल का ख्याल नहीं है, क्योंकि वह देश का कर्जा चुकाने में लगा रहा, जिन वीरों का कर्जा खाया हुआ उसको चुकाने में लगा रहा। और ये हमारे देश के पुरस्कार बांटने वाले तमाम नेतागण देश पर कर्जा चढ़ाते रहे, कौन ख्याल करेगा उनका? कि अंतिम इच्छा थी कि भारत में फिर जीवन पाएंगे, इसी मातृभूमि के चरणों में फिर शीश चढ़ाएंगे, इसी मातृभूमि के चरणों में फिर शीश चढ़ाएंगे। गला घोट कर जिनने खुद के अरमानों को मारा है, गला घोट कर जिनने खुद के अरमानों को मारा है, उनके कारण गा पाते हम हिंदुस्तान हमारा है, उनके कारण गा पाते हम हिंदुस्तान हमारा है। उनके सीने में गर होती देश प्रेम की आग नहीं। आज क्यों याद करें शहीदों को? शहीदों को याद करने का कारण केवल एकमात्र है कि उनके कारण हम अपना नाम लेकर जिंदा हैं, उनके कारण इस देश का नाम अभी तक हिंदुस्तान है, उनके कारण हम आज आजादी पाकर खड़े हुए हैं, अपने आप को आजाद कह सकते हैं। इसलिए जरूरी है अपने आप को आजाद कहें तो उस आजाद को भी याद रखें जो खुद शत्रुओं के बीच में घिरने के बाद भी खुद को गोली मारकर मर गए पर अंत समय तक आजाद रहे, जिन्होंने फांसी के फंदों को चूम लिया, जो जंगल जंगल भटकते रहे। आज उनको याद करने का वक्त है। क्यों?
कि उनके सीने में अगर होती देश प्रेम की आग नहीं, उनके सीने में अगर होती देश प्रेम की आग नहीं, तो हम आज मना सकते थे रंग रंगीले फाग नहीं, तो हम आज मना सकते थे रंग रंगीले फाग नहीं। भीड़ भरी दुनिया में वे तो तब भी लोग अकेले थे, भीड़ भरी इस दुनिया में वे तब भी लोग अकेले थे, जीत की आशा में वे खुद का दाव लगा कर खेले थे। ये क्या कहेंगे जो कि तब भी अंग्रेजों की ढाल बने और आज भी अंग्रेजों की ढाल बनकर खड़े हुए हैं। उन लोगों को कौन याद करेगा कि भीड़ भरी इस दुनिया में वे तब भी लोग अकेले थे, जीत की आशा में वे खुद का दाव लगा कर खेले थे। लगे चिता पर कैसे मेले सबके आगे जले नहीं, लगे चिता पर कैसे मेले सबके आगे जले नहीं, उनकी याद दिलाने वाली राहों पर हम चले नहीं, उनको याद दिलाने वाली राहों पर हम चले नहीं। जिनने निज मुंडों की माला भारत को पहनाई है, जिनने निज मुंडों की माला भारत को पहनाई है। हम आजादी की बात करें, कैसे आजादी मिल गई, जैसा मैंने कल बताया था दोस्तों, इसके पहले भी बात हुई थी, हमको आजादी केवल अहिंसा अहिंसा गीत गाने के कारण ही नहीं मिल गई है। इसके पीछे कितने बलिदान हुए हैं, कितने लोगों ने बलिदान दिए हैं और आजादी कहां पर पैर रखकर आई है। सुनिए कि जिनने निज मुंडों की माला भारत को पहनाई है, जिनने निज मुंडों की माला भारत को पहनाई है, उनके धड़ पर पांव जमा कर ये आजादी आई है, उनके धड़ पर पांव जमा कर ये आजादी आई है। लेकिन उस आजादी की हमने क्या हालत बना दी कि वंदे मातरम गीत सिसकता पड़ा हुआ है कोने में, वंदे मातरम गीत सिसकता पड़ा हुआ है कोने में। हिंदी विस्थापित अंग्रेजी उर्दू महल बिछोने में, फटा तिरंगा और अशोक का धर्म चक्र शोकाकुल है, फटा तिरंगा और अशोक का धर्म चक्र शोकाकुल है। भूल गए गुर्राना तीनों सिम लगे हैं रोने में, भूल गए गुर्राना तीनों सिम लगे हैं रोने में। संविधान पन्ने पन्ने होकर रुनता है रस्ते में, संविधान पन्ने पन्ने होकर रुनता है रस्ते में। चौराहे पर बोली लगती न्याय खरीदो सस्ते में, केवल कांटे ही कांटे हैं बचे देश की बगिया में। फूल तोड़कर डंकल ने सब सजा लिए गुलदस्ते में, फूल तोड़कर डंकल ने सब सजा लिए गुलदस्ते में। प्रेम दया की जगह क्रूरता हिंसावादी पातक है। या तो बुद्ध का नाम लेना छोड़ दो, या तो महात्मा गांधी का नाम लेना छोड़ दो, या हिंसा पर रोक लगाओ। कि प्रेम दया की जगह क्रूरता हिंसावादी पातक है। जगत गुरु था जो पहले अब बड़ा मांस निर्यातक है। सोने की चिड़िया है अब मोहताज दाने दाने को, भारत माँ की लाज बेचते सत्ताई कुल घातक हैं, भारत माँ की लाज बेचते सत्ताई कुल घातक हैं। जकड़न में कैलाश चीन की जकड़न में है तक्षशिला, जकड़न में कैलाश चीन की जकड़न में है तक्षशिला। ननकाना हिंगलाजों का भी ना शिकवा ना कोई गिला, सियाचिन और 3 बिघा के घावों की बर्बादी का असली कारण रहा फूल जो बटन होल में लाल खिला, असली कारण रहा फूल जो बटन होल में लाल खिला। पर दोस्तों आज भी शक्लें बदली है, पर वह लाल फूल आज भी चमक रहा है। क्यों? हम ये तो बात करते हैं कश्मीर कश्मीर बचाएंगे, कश्मीर बचाएंगे, लेकिन हमारी हिम्मत नहीं थी पाकिस्तान ने जो कश्मीर दबाया वो उसकी बात करें। हमारी हिम्मत नहीं थी ननकाना साहब की बात करें, ननकाना की ओर घुमा दो आज तलवार, वो हमको कहने की हिम्मत नहीं होती। हमको कहने की हिम्मत नहीं थी चीन ने हमारा कैलाश पर्वत दबाया हुआ है। हम सब भुला चुके हैं, जानबूझकर भुलाया हुआ है, हमने घावों को छिपा कर रखा हुआ है। मैं चाहता हूं उन घावों को फिर आपको दिखाऊं, क्योंकि घायल कावेरी यमुना और घायल रेवा गंगा है, घायल यमुना कावेरी यमुना और रेवा गंगा है, घायल यमुना कावेरी घायल विंध्याचल गंगा है, घायल विंध्याचल अरावली घायल कंचनजंगा है। फटा तिरंगा लहराता AK-56 की नलियों में, हीरे मोती सोने वाला देश बना भिखमंगा है, हीरे मोती सोने वाला देश बना भिखमंगा है। सीता भी वापस आ जाती अगर शांति की बातों से, सीता भी वापस आ जाती अगर शांति की बातों से, गर दुर्योधन का दिल परिवर्तित हो जाता नातों से, तो न राम को धनुष कृष्ण को चक्र उठाना पड़ता जी, तो न राम को धनुष कृष्ण को चक्र उठाना पड़ता जी। किंतु करें क्या भूत लात के नहीं मानते बातों से, किंतु करें क्या भूत लात के नहीं मानते बातों से। खुद का सोना खोटा हो तो क्या सुनार का दोष भला, बीज के कटस का होवे तो क्या बहार का दोष भला, बीज के कटस का होवे तो क्या बहार का दोष भला।
कौन भारत की दुर्दशा के लिए जिम्मेदार है, पाकिस्तान को गाली क्यों दें, पाकिस्तान से घुसपैठी आते हैं। लेकिन मेरा कहना है घुसपैठियों से बढ़कर दोषी वो हैं जो इन घुसपैठियों को संरक्षण दे रहे हैं। गलती अपने लोगों की बताइए, उन लोगों की जाकर गर्दन भी पकड़िए जो घुसपैठियों को सरेआम हिमायत कर रहे हैं, जो आज तिरंगा झंडे वालों जलाने वालों के पक्ष में खड़े हुए हैं, जो इन तमाम आतंकों पर धर्मनिरपेक्षता के नाम पर पर्दा डाल रहे हैं। जरा उनकी भी गर्दन नापिए। क्यों कि खुद का सोना खोटा हो तो क्या सुनहर का दोष भला, बीज के टसका होवे तो क्या बहार का दोष भला। अपना देश तोड़ने पर जब अपने लोग उतारू हों तो ऐसे में पाक सरीखे देशों का क्या दोष भला, तो ऐसे में पाक सरीखे देशों का क्या दोष भला। कौन पाक के आतंकी को सीमा में घुसवाता है, कौन बताओ आतंकी को सीमा में घुसवाता है, कौन बताओ घुसपैठी को राशन कार्ड दिलाता है, कौन बताओ देश डुबोकर सिर्फ वोट पाने हैं तू आतंकी को दरगाहों में बिरयानी खिलवाता है, आतंकी को दरगाहों में बिरयानी खिलवाता है। कि नहीं पाक को गाली देना सिर्फ समस्या का हल है। मैं जानता हूं बहुत समय मुझे हो चुका है, अन्य कवि बैठे हुए हैं, पर मैं कहना चाहता हूं दोस्तों कि नहीं पाक को गाली देना सिर्फ समस्या का हल है, नहीं पाक को गाली देना सिर्फ समस्या का हल है। इजराइल को देखो जिसके चारों ओर हलाहल है, नहीं कभी गाली देता है पाक अरब की सत्ता को। चैन से जीता क्योंकि पास में बम बंदूकों का बल है, चैन से जीता क्योंकि पास में बम बंदूकों का बल है। नहीं सुनाई देते हमको क्रंदन आज वितस्ता के, नहीं सुनाई देते हमको क्रंदन आज वितस्ता के, नहीं सुनाई देते हमको क्रंदन आज वितस्ता के। गुरु गोविंद के बाज बने हैं बुलबुल आज गुलिस्ता के, गुरु गोविंद के बाज बने हैं बुलबुल आज गुलिस्ता के। शांति अहिंसा जब भी सीमा से आगे बढ़ जाती है, अहिंसा चाहिए, हम विश्व में अहिंसा की पताका फहराना चाहते हैं, लेकिन केवल पताका फहराने से काम नहीं चलेगा दोस्तों। पताका भाई धूल धूसरित होगी और पताका को उठा के रखने वाले हमारा भी पता नहीं चलेगा। यह आज से नहीं सदियों का दौर है। सदियों से यही बात समझ में आती है जब इतिहास को देखते हैं कि शांति अहिंसा जब भी सीमा से आगे बढ़ जाती है, शांति अहिंसा जब भी सीमा से आगे बढ़ जाती है, तो गीदड़ की टोली भी सिंहों को नाच नचाती है, तो गीदड़ की टोली भी सिंहों को नाच नचाती है। नहीं केंचुओं का कोई त्योहार मनाया जाता है, नहीं केंचुओं का कोई त्योहार मनाया जाता है। नाग पंचमी पर विषधर को दूध चढ़ाया जाता है। सीधी सी ये बात हमें क्यों नहीं समझ में आती है, देवों की छुरियां भी बकरों की गर्दन पर आती है। दावा नल भड़काती वो ही वायु दीप बुझाती है। दुर्बल का कोई मीत नहीं ये नीति हमें बताती है। ऋषि मुनियों के अस्थि समूहों ने हमको बतलाया है, भक्ति अहिंसा का असुरों ने केवल खून बहाया है। और दोस्तों रक्षा करना है तो राम की तरह फिर प्रतिज्ञा करनी होगी, निश्चरहीन करऊं मही भुज उठाए प्रण कीन। इसके अलावा पंथ नहीं नान्यः पंथा विद्यते नाया। क्यों कि तप की पावन परिपाटी जब झुलस रही हो ज्वाला से, तप की पावन परिपाटी जब झुलस रही हो ज्वाला से, तो तत्काल नहीं हल उसका कंठी जब तपमाला से, तो तत्काल नहीं हम हल उसका कंठी जब तपमाला से। कंठी जब तपमाला प्रेम प्यार इनसे आप दिल को बदल सकते हैं, लेकिन दिल को बदलने में समय लगेगा दोस्तों। कि तप की पावन परिपाटी जब झुलस रही हो ज्वाला से, तो तत्काल नहीं हल उसका कंठी जब तपमाला से। रास रचैया को ऐसे में चक्र उठाना पड़ता है, गीता गाकर का पुरुषों को शूर बनाना पड़ता है। श्री कृष्ण की गीता को मैं फिर दोहराने आया हूँ, श्री कृष्ण की गीता को मैं फिर दोहराने आया हूँ। जागो 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 तुम्हें जगाने आया हूँ, जागो 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 तुम्हें जगाने आया हूँ, जागो 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 तुम्हें जगाने आया हूँ। जय श्री राम, जय जय श्री राम।